माया का क्या अर्थ होता है? माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जो वस्तुतः नहीं है, पर ऐसी प्रतीति होती है कि है। सपना रात तुम देखते हो, सुबह जाग के पाते हो नहीं, मगर जब देखा था तब था, और ऐसा लगता था खूब है। डर भी गए थे सपने में, आह्लादित भी हो गए थे सपने में। धन पा लिया था तो छाती से लगा लिया था, डाकुओं ने हमला कर दिया था तो रो लिए थे, तड़फ लिए थे, सब हो गया था। तुम्हारे सपने में सारा संसार तो हो जाता है, फिर भी तुम्हें एक बात ख्याल नहीं आती कि जब संसार सारा का सारा सपने में हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा संसार सपना ही हो। ऐसा क्या है संसार में जो तुम्हारे सपने में नहीं होता? तुमने ऐसी कोई चीज देखी है संसार में जो सपने में नहीं होती या नहीं हो सकती, या ऐसी कोई अनिवार्यता है कि सपने में न हो सके? जब सब कुछ सपने में हो सकता है जो बाहर हो रहा है, तो कभी तो जाग के सोचो, कभी तो इस पे विचार करो, कहीं ये भी खुली आंख का सपना ना हो। फिर रात तुम इस सपने को भूल जाते हो। तुम भिखारी हो, रात तुम भूल जाते हो कि तुम भिखारी हो और वृक्ष के नीचे सोए हो। रात तुम सपना देखते हो कि सम्राट हो, सोने के महल हैं तुम्हारे, और दिन भर वर्षों वर्षों की याददाश्त कि मैं भिखारी हूं ऐसे बह गई जैसे पानी पर लिखी लकीर। जरा भी याद नहीं आती, जरा भी ख्याल नहीं आता कि पागल तू ये क्या सोच रहा है, कहां के सोने के महल? सड़क के किनारे सोया है और वो आ रहा है सिपाही, अभी उठाएगा बीच रात में और भगाएगा यहां से। तू कहां के सपने देख रहा है? और कितने दिन से तुम भिखमंगे हो सकता है 50 साल से तुम भिखमंगे हो, लेकिन 50 साल का निरंतर का अनुभव इतना काफी नहीं है कि एक सपने को तोड़ दे। नहीं, नहीं काफी है। क्या मूल्य होगा इस सच्चाई का जो 50 साल की सच्चाई और एक क्षण भर में उठे हुए सपने की तरंग को भी नहीं तोड़ पाती? सपने से ज्यादा नहीं हो सकती। इस सच्चाई का कोई मूल्य नहीं। यह भी एक और तरह का सपना है बस। और भी तुमने एक बात ख्याल की कि जब तुम सुबह जागते हो तो रात का सपना तो थोड़ा थोड़ा याद भी रह जाता है कभी कभी, लेकिन दिन का सपना जब तुम रात सोते हो तो बिल्कुल याद नहीं रहता। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि दिन का सपना रात के सपने से भी कमजोर सपना है। ये तो सीधे गणित की बात है। रात का सपना याद रह जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत सरकता याद रह जाता, धुंधला धुंधला सा, लेकिन दिन के सपने तो रात में धुंधले भी याद नहीं रहते। जरूर रात के सपने की लकीर ज्यादा गहरी, थोड़े दिन में भी प्रवेश करती, मगर दिन का सपना बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, रात में जरा भी प्रवेश नहीं करता। माया का अर्थ है स्वप्न, जो है नहीं पर प्रतीत होता है कि है। और चूंकि प्रतीत होता है तुम सब कुछ उस पर दांव लगा देते हो, और सब कुछ दांव पे लगा के गंवा देते हो, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, मिलने को कुछ भी नहीं है। दांव कितना ही लगाओ, जिंदगी में पाओगे क्या? एक दिन जब मरोगे तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे, पछतावे के सिवाय तुम्हारी आत्मा में और कुछ भी ना होगा। जरा सोचो। और ऐसा नहीं कि जिंदगी तुमने ऐसी ही गंवाई थी, तुमने बड़ी कमाई की थी, तुमने पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, यश पाया, नाम कमाया, धन कमाया, यह वह, बड़े मकान बनाए, महल बनाए, और मरते वक्त जरा सोचो, कल्पना करो कि मौत आ गई। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? सब कमाई गमाई हो गई, सब महल,
सपने जैसे खो गए। रात सो जाते हो तभी तुम्हें दिन के महलों की याद नहीं रह जाती। जरा मौत की नींद की तो कुछ ख्याल करो। जब मौत की गहरी नींद आएगी, सब सपाट हो जाएगा। फिर न तो पत्नी की है याद, न पति की, न बेटे की, न यश न अपयश, सब पड़ा धरा रह गया। इस स्थिति का नाम माया है। रज्जब कहते, राम राय, हे राजा राम, महा कठिन यह माया है। तो झूठी पर बड़ी जटिल, बड़ी लुहावनी, बड़ी मन भावनी, खींच खींच लेती, भूल भूल जाते। तुमने कभी देखा? फिल्म देखने गए हो, जानते हो अच्छी तरह भली भांति कि पर्दे पे कुछ भी नहीं है, फिर भी भूल भूल जाते हो। लोगों की आंखें गीली हो आती, आंसू गिरने लगते, संकोच आता है, जल्दी से अंधेरे में आंसू पोंछ लेते हैं अपने रुमाल से। ख्याल भी आ जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, किस बात के लिए रो रहा हूं। वहां कुछ भी नहीं है पर्दे पर, सिर्फ धूप छांव का खेल है। मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में फिर तुम भूल गए, फिर लीन हो गए, फिर मानने लगे वो जो पर्दे पर है उसको सच। एक देहात में फिल्म आई, पहली ही फिल्म थी। जो लोग गांव के देखने आए थे उन्होंने पहला शो भी देखा, और दूसरे शो में भी वो टिकट लिए बैठे रहे, वो जाए ही ना। फिल्म वही। तीसरे शो में भी मैनेजर ने कहा कि भाई तुम जाओ, दूसरे लोग, उनका हम जाएंगे नहीं। पूछताछ की तो वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसे। अगर उनका कुछ बताओ भी, तुम जाते क्यों नहीं? फिल्म तुम देख चुके 2 बार, फिर दूसरे लोगों को भी देखना, पूरा गांव देखने को उत्सुक है, तुम हटते नहीं। वो कहते हैं आप पैसा ले लो, हम जाते नहीं यहां से। तब एक आदमी ने बताया कि अब आप नहीं मानते तो हम बता देते। फिल्म में एक दृश्य आता है, एक तालाब है और उस पर एक सुंदरी स्त्री अपने कपड़े उतार के स्नान करने उतर रही। उसने करीब करीब सारे कपड़े उतार दिए, बस आखिरी कपड़ा उतारने को है, तभी एक रेलगाड़ी गुजर जाती और उसकी आड़ में वो सब मामला खड़ा हो जाता। तब तक वो स्त्री तालाब में उतर के तैरने लगी। तो उसने कहा हम बैठे हैं कि कभी तो रेलगाड़ी लेट होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई रोज ही टाइम पे तो आने वाली नहीं। कभी ना कभी तो। इसलिए गांव का कोई आदमी जाने वाला नहीं है जो यहां अंदर बैठे, वो दृश्य को पूरी देख के जाएंगे। तुम हंस सकते हो, लेकिन तुमने भी वही मूढ़ता बहुत बार की है। किताब पढ़ते वक्त, उपन्यास पढ़ते वक्त भी तुम ऐसे रसलीन हो गए हो कि कहानी को सच मान लिया है। और जब तुम सच मान लेते हो तो बात सच हो जाती है। भूत प्रेत की कोई कहानी पढ़ी रात में अंधेरे में एकांत में, फिर घबराहट लगने लगती। फिर अपने ही लंगोट टंगा है, वो दिखता है कि कोई आदमी हाथ फैलाए खड़ा है, एक चूहा गुजर जाता है और छाती धक। माया का अर्थ होता है कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति, और मनुष्य में बड़ी गहनता में कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति। और अगर तुम कल्पना को सच मान लो तो सच तुम्हारे लिए तो हो गई। उस झूठे सच के पीछे तुम अपना जीवन गंवा दोगे।
और जो आदमी कल्पना को सच मानने में पड़ जाता है, वो सच को जानने से वंचित रह जाता है, क्योंकि ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। जो आदमी कल्पना को सच मान लेता है, वो सच को कैसे देख पाएगा? उसकी आंखों में कल्पना का जाल होता है। कल्पना के जाल को हटाना इसलिए आवश्यक समझा जाता है ताकि जो है हम उसे जान सकें। जो है उसे जानने में मुक्ति है, जो है उसे जानने में आनंद है, जो है उसे जानने में कमाई है, संपदा है। जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने में मृग मरीचिका है।